बनाना शेक लेने से पहले वीडियो जरूर देखें कि बनाना बड़ा न्यूट्रिशियस फ्रूट है। पिछले कई हजार सालों से बनाना यूज कर रहे हैं लोग, इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है बनाना लेने से। 100 ग्राम बनाना में 127 कैलोरी होती हैं, इसलिए बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। जिन बच्चों का वजन ना बढ़ रहा हो वजन बढ़ता है। फिर बच्चों की बोन की डेंसिटी भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें मिनरल्स का खजाना है, खनिज तत्वों का इसके अंदर भंडार है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतने सारे खनिज तत्व हैं इसके अंदर, इसलिए इसका फायदा उठाएं। फिर इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होते हैं तो हार्ट की फिटनेस भी बड़ी अच्छी रहती है, इससे हार्ट की हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है। इसलिए भी ब्लड प्रेशर को भी ज्यादा बढ़ने नहीं देता बनाना, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा है इसमें। फिर इसके अंदर एक ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है और मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा है, इसलिए ये एंजाइटी को दूर करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को बड़ा अच्छा रखता है, मूड स्विंग्स को बचाता है बनाना, इसलिए इसका फायदा उठाएं। और अच्छी नींद आती है बनाना से, बड़ी अच्छी नींद आती है, इसलिए भी इसका फायदा उठाएं। फिर इसके अंदर एक ट्रिप्टोफैन क्योंकि अमीनो एसिड होता है, इसलिए मेल और फीमेल की लिबिडो अच्छी होती है इससे, तो इसलिए पोटेंसी को इंप्रूव करने के लिए भी बनाना का उपयोग जरूर करें। प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा है बनाना। और जो प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस से भी बचाता है बनाना। जो सुबह सुबह कच्चा जी होता है, उल्टी का दिल करता है, उसे बचाएगा बनाना। फिर मैं अगर बात करूं एजिंग की, तो बुढ़ापे को रोकने की शक्ति छुपी है बनाना के अंदर। बनाना एंटी एजिंग भी है, तो इसलिए बनाना का फायदा उठाएं। कंप्लीट फूड है दूध अपने आप में, तो इसलिए ये भी बड़ा न्यूट्रिशियस है। लेकिन जब इन दोनों को मिला के आपस में लेते हैं तो ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बन जाता है। आयुर्वेद की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इसको अलाउ नहीं करती बिल्कुल भी। अगर मैं मॉडर्न साइंस की बात करूं तो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन के डाटाबेस में ऐसा आया है, कई सारे पेपर पब्लिश हुए हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट है बनाना शेक के। ह्यूमन बींग्स के ऊपर बड़े सारे रिसर्च हुई, तो वो साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। बनाना से लेते ही अगर आयुर्वेद में जैसा बताया गया है कि दोनों ही गुरु हैं, बनाना भी और दूध भी, दोनों की गुरु प्रॉपर्टी है, तो दोनों जब मिल जाते हैं आपस में तो इससे सुस्ती होती है, आलस होता है, बड़ा सारा आलस होता है, लेथार्जी हो जाती है इससे। फिर ज्यादा बाहर की एक्टिविटी का हिम्मत नहीं रह पाती। दूसरा, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसलिए तुरंत वेट गेन होता है। और जो वो वेट गेन होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से होता है, कोई प्रोटीन की वजह से ज्यादा वेट गेन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट फैट की वजह से होता है। तो जो मेरे देश के नौजवान जो बनाना शेक लेते हैं तो वो ये सोच के लेंगे इससे बेसिकली फैट का वजन बढ़ेगा, इससे कोई प्रोटीन का वजन ज्यादा नहीं बढ़ता। तो इसको कंबाइन करके ना लें। अगर लेना तो पहले 1 घंटा पहले केला लेके, तो केले के 1 घंटे के बाद दूध लें, उससे बड़े दोनों के फायदे मिलेंगे। फिर इनका रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बनाना में थोड़ा सा एसिडिक पार्ट होता है और ये दूध थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। अगर दोनों को मिला के ले लेंगे तो इससे बड़ा न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों और नुकसान पहुंचाएंगे। फिर जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनका वजन कम होने का नाम नहीं लेता अगर बनाना शेक लेंगे, ये भी दिक्कत की बात है। और फिर आईबीएस के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बनाना शेक जो हमने लिया तो उसका पानी तो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और जो बाकी फैट और कार्बोहाइड्रेट बचते हैं उनके क्लम्प बन जाते हैं, गुठलियां बन जाती हैं हमारी आंतों के बीच में, तो बार बार पोटी करने जाना पड़ता है, फिर भी पेट खुल के साफ नहीं हो पाता। तो इसलिए आईबीएस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिनको आईबीएस है वो तो बिल्कुल भी ना लें बनाना शेक। उसके अलावा मूड स्विंग्स होते हैं इससे, क्योंकि बनाना में मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम लेने के बाद थोड़ा सुस्ती हो जाती है, सोने का दिल करता है। रात को बनाना ले नहीं सकते, अगर दिन में बनाना लेंगे तो सुस्ती होएगी, तो इसलिए मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मतलब जो माइंडसेट है वो चेंज होता रहता है इससे। उसके अलावा जिनको फैटी लीवर है तो फैटी लीवर वाले लोग बनाना शेक ना लें, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैटी लीवर को और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट ज्यादा है दोनों में मिला के। इसलिए जिनको पीसीओडी है उनकी भी सिस्ट का साइज बढ़ जाएगा, ऐसा आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड टेस्ट में आया है। तो इसलिए पीसीओडी और फैटी लीवर दोनों तरह के लोग इससे दूरी बनाएं। फिर जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है तो उनको बनाना शेक नुकसान करेगा, पैनक्रियाज की हेल्थ के लिए बनाना शेक अच्छा नहीं है। अगर कच्चे केले की सब्जी बना के खाएंगे तो डायबिटीज में बड़ी फायदेमंद रहती है, लेकिन बनाना शेक नुकसान देता है डायबिटीज में, इसलिए बनाना शेक ना लें। फिर अगर शाम को सूरज छिपने के बाद बनाना शेक लेते हैं तो जिनको हल्की भी खांसी जुकाम है तो उनको बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर रिटेंशन को बढ़ावा देता है। तो साइनस के लोग, जिनको साइनस है, नेजल पॉलिप है, दमे की शिकायत है, जिनको इनहेलर नेबुलाइजर लेने पड़ते हैं, उनके लिए भी दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए सांस की दिक्कत को, लंग से प्रोटेक्शन करने के लिए आप बनाना शेक ना लें, और शाम को तो कोई भी ना खाए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो केवल हमें फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। मेरी तो हर सब्जी और हर फल के बारे में वीडियो मेरे जगदम्बा विवेक के यूट्यूब चैनल पे है। और फिर मैं तो हर संडे को शाम को 4 से 5 लाइव होता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आप मेरे से बात कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड कर सकते हैं, और बड़े लाखों लोग इसका फायदा उठाते हैं। मैं तो जब लाइव होता हूँ तो 4 लाख लोग, 4.5 लाख लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी जुड़े, इसका फायदा उठाएं और ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को स्प्रेड करें, जिससे कि सब लोग पॉजिटिव रहें
और जो खाएं पिए उसकी नॉलेज उनको रहे, तब उसके खाने पीने का ज्यादा फायदा मिलेगा और आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। नहीं तो अगर बनाना शेक लेते हैं तो उसके बाद अगर सोचे कि हम अगले दिन रनिंग करेंगे तो अगले दिन रनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि एक्टिविटी सुस्त पड़ जाती है। तो केवल इंडोर के लायक रह जाते हैं हम, हमारी बॉडी आउटडोर के लिए रह नहीं पाती, चुस्ती नहीं रहती बॉडी में, एक्टिविटी उतनी नहीं रह पाती। तो इसलिए इसका केवल फायदा उठाएं, नुकसान ना हो आपको। तो इसलिए बनाना और मिल्क थोड़ा अलग अलग लें साथ में।